हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ का प्रैक्टिस सेट 27 सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है इक्वेशंस। तो प्रैक्टिस सेट 27 का क्वेश्चन 1 है, रीराइट द फॉलोइंग यूजिंग अ लेटर। और यहाँ पर हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं जिनको हमें मैथ लैंग्वेज में एक लेटर या वेरिएबल यूज करके लिखना है। तो फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वाला है द सम ऑफ अ सर्टेन नंबर एंड 3। तो इन क्वेश्चंस के लिए हम मान लेते हैं लेट द नंबर बी एक्स। तो फर्स्ट वाला हो जाएगा द सम ऑफ अ सर्टेन नंबर एंड 3। सर्टेन नंबर x है और उसका सम 3 के साथ, 3 और x प्लस 3 हो जाएगा। फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा x प्लस 3। सेकेंड है द डिफरेंस ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग 11 फ्रॉम अनदर नंबर। तो लेट अनदर नंबर भी x, हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट अनदर नंबर। तो डिफरेंस ऑब्टेन फ्रॉम, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन। तो जो अनदर नंबर है x, उससे 11 को सब्ट्रैक्ट करने पे जो डिफरेंस मिलेगा वो क्या होगा, वो हमें बताना है। तो x माइनस 11 हो जाएगा। ये इसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस 11। थर्ड वाला सॉल्व करते हैं। थर्ड है द प्रोडक्ट ऑफ 15 एंड अनदर नंबर। तो यहाँ पर भी हम मान लेते हैं कि लेट द अदर नंबर बी x। तो प्रोडक्ट बताना है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो x से 15 का मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया x टाइम्स 15। फोर्थ वाला करते हैं। फोर्थ है 4 टाइम्स अ नंबर इज 24। अब यहाँ पे दिया है 4 टाइम्स अ नंबर, लेट द नंबर भी x पहले हम लिख लेते हैं। हम x की जगह कोई और नंबर भी ले सकते हैं, वेरिएबल, कोई और वेरिएबल भी ले सकते हैं। लेट द नंबर बी y z एनी। तो हम यहाँ पे y ले लेते हैं, लेट द नंबर बी y। 4 टाइम्स अ नंबर इज 24। 4 टाइम्स जो नंबर हमने लिया है y इज इक्वल टू 24। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा फोर्थ वाले का, 4 टाइम्स y इज 24। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 1 फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 2। प्रैक्टिस सेट 27 का क्वेश्चन 2 है, फाइंड आउट विच ऑपरेशन मस्ट बी डन ऑन बोथ साइड्स ऑफ दीज इक्वेशंस इन ऑर्डर टू सॉल्व देम। तो क्योंकि हम इस प्रैक्टिस सेट में इक्वेशंस पढ़ रहे हैं, तो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम इक्वेशंस के दोनों तरफ कुछ ऑपरेशंस करते हैं, या तो मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर से, या डिवाइड करते हैं, या ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमें यहाँ पे कुछ इक्वेशंस दिए हैं और उन्हें हमें सॉल्व करना है। तो हमें ये बताना है कि इन इक्वेशंस में हम फर्स्ट ऑपरेशन क्या करेंगे इनको सॉल्व करने के लिए। तो फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला है x प्लस 9 इक्वल्स 11। तो यहाँ पर क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और x के साथ 9 ऐड हो रहा है, तो हमें इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ से x के पास से 9 हटाना होगा। 9 हटाने के लिए हम यहाँ पे -9 करेंगे इस तरफ। तो अगर हम -9 एक तरफ कर रहे हैं, तो हमें दूसरी तरफ भी -9 करना होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड हम -9 करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 को। तो हमारा ऑपरेशन हो जाएगा सब्ट्रैक्टिंग 9 फ्रॉम बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा x प्लस 9 माइनस 9 इक्वल्स 11 माइनस 9। तो ये प्लस 9 और माइनस 9 दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा या 0 हो जाएगा, और x बचेगा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, और 11 माइनस 9 हो जाएगा 2। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो इस तरह हम ये वाला इक्वेशन सॉल्व करेंगे और हमारा ऑपरेशन होगा सब्ट्रैक्टिंग 9 फ्रॉम बोथ साइड्स। तो हमारा ये ऑपरेशन है, ये हम करेंगे सब्ट्रैक्टिंग 9 फ्रॉम बोथ साइड्स। नेक्स्ट करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में है x माइनस 4 इक्वल्स 9। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x के साथ -4 लगा हुआ है, -4 हो रहा है, और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम चाहते हैं कि ओनली x यहाँ बचे। यहाँ पे -4 हो रहा है, तो -4 का ऑपोजिट हो जाएगा +4। जो भी x के साथ ऑपरेशन होता है, उसका उल्टा ऑपरेशन हम करते हैं ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए और यहाँ पर ओनली वेरिएबल बचे। तो यहाँ पे -4 है, तो हम +4 करेंगे दोनों साइड। तो हमारा ऑपरेशन हो जाएगा एडिंग 4 ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा x -4 +4,
और दूसरे साइड भी हो जाएगा 9 + 4 कर दिया हमने दोनों साइड। अब ये -4 और +4 दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा x इक्वल्स 9 + 4 हो जाएगा 13। तो x की वैल्यू आ जाएगी 13 और हमारा ऑपरेशन था एडिंग 4 ऑन बोथ साइड्स। नेक्स्ट वाला करते हैं। तो नेक्स्ट है थर्ड पार्ट 8x इक्वल 24। तो यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ये 8 हटाना होगा। 8 यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई का उल्टा करेंगे दोनों साइड, जो कि होता है डिवाइड। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑपरेशन डिवाइडिंग बाय 8 ऑन बोथ साइड्स। तो डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 8x/8 इक्वल्स 24/8। 8x/8 में ये 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा x और यहाँ पर 8 और 24, तो 8 टाइम्स 3 हो जाएगा 24। तो x इक्वल्स हो जाएगा 3। ये आ गई हमारी x की वैल्यू और हमारा ऑपरेशन होगा डिवाइडिंग बाय 8 ऑन बोथ साइड्स। फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट है x/6 इक्वल्स 3। यहाँ पे x से 6 डिवाइड हो रहा है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। डिवाइड का उल्टा होता है मल्टीप्लाई, तो हम दोनों साइड 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हम x की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो हमारा ऑपरेशन हो जाएगा मल्टीप्लाइंग बाय 6 ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा x/6 टाइम्स 6 इक्वल्स 3 टाइम्स 6। ये 6 और 6 कैंसिल आउट हो जाएंगे और x की वैल्यू हो जाएगी 3 टाइम्स 6 18। ये x की वैल्यू आ गई और यहाँ पर ये हमारा सॉल्व हो गया और हमारा ऑपरेशन था मल्टीप्लाइंग बाय 6 ऑन बोथ साइड्स। तो ये हमारा क्वेश्चन 2 फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 3। प्रैक्टिस सेट 27 का क्वेश्चन 3 है, गिवन बिलो आर सम इक्वेशंस एंड द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स, आर दीज वैल्यूज द सॉल्यूशंस टू दोज इक्वेशंस। तो यहाँ पर हमें चार्ट में एक इक्वेशन दिया हुआ है और वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दी हुई है। इक्वेशन की मतलब इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू दी हुई है और इसका सोल्यूशन है या नहीं ये हमें आंसर करना है। जैसे फर्स्ट वाला है y-3 इक्वल्स 11 और y की वैल्यू दी हुई है 3। तो इसको सॉल्व करके हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे पहले। अगर y की वैल्यू है तो इक्वेशन में सोल्यूशन यस लिखेंगे और अगर नहीं है तो नो लिखेंगे। तो फर्स्ट वाला हमारे लिए किया हुआ है। फर्स्ट वाला है y-3 इक्वल्स 11 और y की वैल्यू दी हुई है 3 और सोल्यूशन नहीं है ये इक्वेशन का। सेकंड वाले से स्टार्ट करते हैं। सेकंड है 17 इक्वल्स n+7 और n की वैल्यू 10 दी हुई है। तो हम पहले n की वैल्यू फाइंड करते हैं। n की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम n में 7 ऐड है यहाँ पर, तो इक्वेशन से हम दोनों साइड अगर 7 माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें n की वैल्यू मिल जाएगी। तो फर्स्ट स्टेप होगा सब्ट्रैक्टिंग 7 फ्रॉम बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा 17 - 7 इक्वल्स n +7 - 7। यहाँ पर +7 और -7 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर ओनली n बचेगा लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में और 17 - 7 होता है 10। 10 इक्वल्स n और इसे हम लिख सकते हैं n इक्वल्स 10। तो n की वैल्यू आ गई 10 और यहाँ पर भी हमें n की वैल्यू दी हुई है 10, मतलब ये सोल्यूशन है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे यस और यहाँ पर भी हम लिख देते हैं यस, दिस इज द सोल्यूशन। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं थर्ड वाला। थर्ड है 30 इज इक्वल टू 5x। यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 5 से दोनों साइड डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है तो जस्ट ऑपोजिट ऑपरेशन करेंगे जो कि है डिवाइड। तो फर्स्ट ऑपरेशन हो जाएगा डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 5। तो बच्चों जो भी ऑपरेशन होता है x या वेरिएबल के साथ, उसका जस्ट ऑपोजिट ऑपरेशन कर देते हैं हम उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए। ये हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स 5x डिवाइडेड बाय 5। तो ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 5 टाइम्स 1 और 5 टाइम्स 6 होता है 30। तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 इक्वल्स x और इसको अगर हम साइड्स चेंज कर दें तो x इक्वल 6।
x की वैल्यू आ गई 6। अब हम चार्ट देखेंगे, चार्ट में x की वैल्यू 6 दी हुई है, मतलब ये सॉल्यूशन है इसका, तो यहाँ पर हम लिख देंगे यस। फोर्थ वाला सॉल्व करते हैं। फोर्थ है m/2 = 14। यहाँ पर m की वैल्यू फाइंड करनी है, m से 2 डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड का जस्ट ऑपोजिट कर देंगे हम, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, ये हो जाएगा m/2 टाइम्स 2 इक्वल्स 14 टाइम्स 2। यहाँ पे ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर ओनली m बचेगा राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में, और 14 टाइम्स 2 होता है 28। तो m की वैल्यू आ जाएगी 28। चार्ट में हमें m की वैल्यू क्या दी हुई है, m की वैल्यू 7 दी हुई है, मतलब ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे नो, और यहाँ पर भी हम लिख देंगे नो। तो ये फोर्थ पार्ट हमारा फिनिश हुआ। तो यहाँ पर हमारा ये थर्ड क्वेश्चन भी फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 4। तो प्रैक्टिस सेट 27 का क्वेश्चन 4 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, और यहाँ पर हमें कुछ इक्वेशंस दिए हैं जो सॉल्व करने हैं। फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है y - 5 = 1। हमें सॉल्व करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि y के साथ -5 है, तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ये -5 यहाँ से हटाना होगा। -5 हटाने के लिए हम इसका जस्ट ऑपोजिट ऑपरेशन करेंगे, तो -5 की जगह हम यहाँ पे करेंगे +5 दोनों साइड। तो हमारा ऑपरेशन हो जाएगा एडिंग 5 ऑन बोथ साइड्स, ये हो जाएगा y - 5 + 5 = 1 + 5। तो ये -5 और +5 0 हो जाएगा या कैंसिल हो जाएगा, y हो जाएगा हमारा 1 + 5 = 6। तो y की वैल्यू आ गई 6। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व हो गया, y की वैल्यू हो गई 6। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में है 8 = t + 5। तो यहाँ पर हमें t की वैल्यू फाइंड करनी है, t एक वेरिएबल है। t की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पर t के साथ +5 हो रहा है, तो +5 का उल्टा ऑपरेशन करेंगे। +5 का उल्टा ऑपरेशन है -5। तो फर्स्ट ऑपरेशन होगा हमारा सब्ट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम बोथ साइड्स, ये हो जाएगा 8 - 5 = t + 5 - 5। तो 8 - 5 हो जाएगा 3, और यहाँ पर बचेगा t, क्योंकि +5 और -5 हो जाएगा 0 या कैंसिल हो जाएगा। तो t = 3 = t, और इसे हम लिख सकते हैं t = 3। तो t की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3। ये हमारा सेकंड इक्वेशन सॉल्व हो गया। थर्ड इक्वेशन सॉल्व करते हैं। थर्ड है 4x = 52। तो यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करना है, और x के साथ 4 है, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई का ऑपोजिट ऑपरेशन करेंगे, डिवाइडिंग बाय 4 ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा 4x/4 = 52/4। यहाँ से 4 और 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x = 52 डिवाइडेड बाय 4। 52 को हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पर 4 टाइम्स 1 हो जाएगा 4, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 रिमाइंडर बचेगा, यहाँ से 2 ड्रॉप करेंगे, ये बन जाएगा 12। 4 टाइम्स 3 हो जाएगा 12। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 13। ये थर्ड पार्ट हमारा फिनिश हुआ। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में इक्वेशन है 19 = m - 4। m के साथ -4 है, तो -4 का ऑपोजिट ऑपरेशन होगा +4, तो हम दोनों तरफ ऐड करेंगे 4 को, तो एडिंग 4 ऑन बोथ साइड्स, ये हो जाएगा 19 + 4 = m - 4 + 4। 19 + 4 हो जाएगा 23 इक्वल्स, यहाँ पर बचेगा m, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों साइड्स चेंज करके, m = 23, क्योंकि दोनों साइड इक्वल होती हैं और इक्वल टू साइन है बीच में, तो हम इन्हें ऐसे भी लिख सकते हैं। तो m की वैल्यू आ जाएगी 23।
फोर्थ पार्ट हुआ, अब हम फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्वेश्चन है p/4 इक्वल्स 9। यहाँ पर p की वैल्यू फाइंड करनी है। p से 4 डिवाइड हो रहा है, तो दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे 4 को हटाने के लिए, मल्टीप्लाइंग बाय 4 ऑन बोथ साइड्स। तो हो जाएगा p/4 टाइम्स 4 इक्वल्स 9 टाइम्स 4। p हो जाएगा, तो यहाँ 4 और 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, p हो जाएगा 9 टाइम्स 4 इक्वल्स 36। ये आ गई p की वैल्यू। फिफ्थ पार्ट फिनिश हुआ। नेक्स्ट पार्ट करते हैं सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में है x प्लस 10 इक्वल्स 5। तो यहाँ पर प्लस 10 हो रहा है, तो माइनस 10 करेंगे x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो ऑपरेशन करेंगे सब्ट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम बोथ साइड्स। ये हो जाएगा x प्लस 10 माइनस 10 इक्वल्स 5 माइनस 10। ये हो जाएगा x इक्वल्स इट माइनस 10 प्लस 10 कैंसिल आउट हो जाएगा या 0 हो जाएगा। 5 माइनस 10 हो जाएगा माइनस 5। तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 5। सेवेंथ पार्ट करते हैं। सेवेंथ पार्ट में इक्वेशन है m माइनस 5 इक्वल्स माइनस 12। यहाँ पर m के साथ माइनस 5 है, तो दोनों साइड ऐड करेंगे 5, तो एडिंग 5 ऑन बोथ साइड्स। m माइनस 5 प्लस 5 इक्वल्स माइनस 12 प्लस 5। तो माइनस 5 प्लस 5 0 हो गया, ये हो गया m। और माइनस 12 प्लस 5 हो जाएगा, 12 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 को, ये हो जाएगा 7। क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन 12 के साथ है, बड़े नंबर के साथ नेगेटिव है, तो नेगेटिव साइन लगेगा। तो m इक्वल्स नेगेटिव 7 हो जाएगा आंसर। तो एट पार्ट है p प्लस 4 इक्वल्स नेगेटिव 1। यहाँ पर p की वैल्यू फाइंड करनी है और p के साथ प्लस 4 है, तो हम दोनों साइड माइनस 4 करेंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम बोथ साइड्स, ये हो जाएगा p प्लस 4 माइनस 4 इक्वल्स माइनस 1 माइनस 4। तो p प्लस 4 माइनस 4 हो जाएगा 0, यहाँ पे p बचेगा, यहाँ पे माइनस 1 और माइनस 4, तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो दोनों ऐड हो जाएंगे नंबर्स और साइन लगेगा नेगेटिव साइन, तो ये हो जाएगा माइनस 5। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन फोर्थ का लास्ट पार्ट फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 5। तो प्रैक्टिस सेट 27 का क्वेश्चन 5 है, राइट द गिवन इन्फॉर्मेशन एज एन इक्वेशन एंड फाइंड इट्स सॉल्यूशन। यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उसके हमें इक्वेशंस बनाने हैं और फिर इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो फिफ्थ पार्ट का क्वेश्चन 1 है, Harbara owns some sheep. After selling 34 of them in the market, he still has 176 sheep. How many sheep did Harbara have at first? तो यहाँ पर हम assume कर लेते हैं कि let the number of sheep at first be x. मतलब जब उसने स्टार्ट किया था तो उसके पास नंबर ऑफ शीप थी x। अब x नंबर ऑफ शीप से 34 उसने मार्केट में सेल कर दी, तो x माइनस 34 हो जाएगा यहाँ पर, और फिर उसके पास 176 बची, तो इक्वल्स 176। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें x की वैल्यू या नंबर ऑफ शीप पता चल जाएंगी। तो यहाँ पर x माइनस 34 इक्वल्स 176 है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो दोनों साइड से ऐड करेंगे 34 को, तो एडिंग 34 ऑन बोथ साइड्स, ये हो जाएगा x माइनस 34 प्लस 34 इक्वल्स 176 प्लस 34। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स, यहाँ पर प्लस 34 माइनस 34 0 हो गया, 176 प्लस 34 करते हैं तो 6 प्लस 4 हो जाएगा 0, 1 कैरीड ओवर हो जाए, 6 प्लस 4 हो जाएगा 10, 10 का 0 1 कैरीड ओवर, 7 प्लस 3 10 हो जाएगा, 10 प्लस 1 11, 11 के 1 कैरीड ओवर, 1 प्लस 1 2, तो 210 आ गया x की वैल्यू। मतलब द नंबर ऑफ शीप हार्बरा हैव एट फर्स्ट वर 210। ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो फाइनल आंसर लिखेंगे, द नंबर ऑफ शीप with Harbara before selling were
210। ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा, इसे बॉक्स करेंगे और नेक्स्ट पार्ट करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। तो प्रैक्टिस सेट 27 का क्वेश्चन फिफ्थ का सेकेंड पार्ट है, साक्षी प्रिपेयर्ड सम जैम एट होम एंड फिल्ड इट इन बॉटल्स। After giving away 7 of the bottles to her friends, she still has 12 for herself. How many bottles had she made in all? If she filled 250 gram of jam in each bottle, what was the total weight of the jam she made? तो क्वेश्चन है कि साक्षी ने कुछ जैम बनाया और उसे बॉटल्स में फिल किया और उसने 7 बॉटल्स जो हैं वो अपनी फ्रेंड्स को दे दी और उसके बाद उसके खुद के लिए 12 बॉटल्स बची। अब क्वेश्चन में पूछा है कि उसने कितनी बॉटल्स बनाई थी इन ऑल, और अगर एक बॉटल में 250 ग्राम्स ऑफ जैम था तो टोटल वेट कितना होगा जो उसने जैम बनाया था उसका। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें भी हम पहले मान लेते हैं लेट द टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स बी एक्स। तो एक्स बॉटल्स थी, उसने 7 अपने फ्रेंड्स को दे दी तो x-7, और उसके पास अभी भी 12 बची तो x-7 इक्वल्स 12। अब हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो हमें टोटल बॉटल्स पता चल जाएंगी। तो यहाँ पर x-7 हो रहा है तो हम ऐड करेंगे 7 दोनों साइड, तो एडिंग 7 ऑन बोथ साइड्स हो जाएगा x-7 प्लस 7 इक्वल्स 12 प्लस 7। तो यहाँ पर बचेगा x और 12 प्लस 7 हो जाएगा 19। तो नंबर ऑफ बॉटल्स हो गई 19। अब हमें ये नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है कि इफ शी फिल 250 ग्राम ऑफ जैम इन ईच बॉटल, जैम का टोटल वेट कितना था। तो यहाँ पर हम पहले टोटल वेट फाइंड कर लेते हैं। वेट ऑफ जैम इन वन बॉटल is 250 grams. Therefore, weight of jam in 19 bottles फाइंड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 19 टाइम्स 250 ग्राम्स। तो यहाँ 250 को 19 से मल्टीप्लाई करते हैं। 19 टाइम्स 0 19, 19 टाइम्स 5 हो जाएगा 95। यहाँ 5 लिखेंगे, 9 कैरीड ओवर हो जाएगा। 19 टाइम्स 2 होता है 38, 38 प्लस 9 हो जाएगा 47। तो ये 4750 ग्राम्स हुआ। अब इस ग्राम्स को हम किलोग्राम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 किलोग्राम इज 1000 ग्राम। देयरफॉर 4750 ग्राम्स हो जाएगा 4750 डिवाइडेड बाय 1000 इक्वल्स 4.75 किलोग्राम्स। ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इतना वेट ऑफ जैम उसने टोटल बनाया। तो अब हम फाइनल आंसर लिख लेते हैं। तो आंसर हो जाएगा द टोटल नंबर ऑफ जैम बॉटल्स वाज 18 एंड द टोटल वेट ऑफ द जैम वाज 4.750 kgs। ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा, इसे हम बॉक्स करेंगे और क्वेश्चन फिफ्थ का लास्ट पार्ट करेंगे, थर्ड पार्ट। तो प्रैक्टिस सेट 27 का क्वेश्चन 5 का थर्ड पार्ट है, अर्चना bought some kilograms of wheat. She requires 12 kilogram per month and she got enough wheat milled for 3 months. After that, she had 14 kgs left. How much wheat had Archana bought altogether? तो क्वेश्चन में बोला है कि अर्चना ने कुछ किलोग्राम्स ऑफ व्हीट लाया और उसने 12 किलोग्राम पर मंथ के हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद इनफ व्हीट था कि वो 3 मंथ्स तक चल सके। उसके बाद उसके पास 14 केजीज लेफ्ट हो गया। 3 महीने के बाद उसके पास 14 केजीज और बचा। तो उसने टोटल कितना व्हीट लाया था ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं लेट द टोटल व्हीट बॉट बाय अर्चना बी x केजीज, और एक महीने में वो 12 केजी यूज करती है। तो व्हीट यूज्ड इन 1 मंथ दिया हुआ है 12 केजीज और उसने 3 मंथ्स तक यूज किया। तो हम लिख लेते हैं देयरफॉर व्हीट यूज्ड
इन 3 मंथ्स हो जाएगा 3 टाइम्स 12 kg, 3 टाइम्स 12 हो जाएगा 36 kgs। तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा टोटल व्हीट जो उसने लाया था माइनस 36 kgs 3 मंथ्स में यूज हो गया, उसके बाद भी उसके पास बचा 14 kgs। तो x माइनस 36 इक्वल्स 14। तो इस इक्वेशन से हमारा x की वैल्यू या टोटल व्हीट फाइंड हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव 36 है तो सॉल्व करने के लिए हम दोनों साइड 36 ऐड करेंगे। तो एडिंग 36 ऑन बोथ साइड्स, ये हो जाएगा x प्लस 36 x माइनस 36 प्लस 36 इक्वल्स 14 प्लस 36। ये हो जाएगा x इक्वल्स 14 प्लस 36 करेंगे तो ये हो जाएगा 50 kgs। तो x की वैल्यू आ गई 15 kgs, यानी उसने टोटल 15 kg ऑफ व्हीट खरीदा था। तो हमारा इसका फाइनल आंसर हम लिख लेते हैं। फाइनल आंसर हो जाएगा द टोटल अमाउंट ऑफ व्हीट बॉट बाय अर्चना वाज 50 kgs। ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा, इसे हम बॉक्स करेंगे। और यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 27 का लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट फिनिश होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।